प्रणाम जी। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे, तुम्ही से हमरी निस्बत है, तुम्ही पर्दा हटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में तुम्हारे बिन न कोई आसरा हमको नजर आए, तुम्हारे बिन कहीं किसको, तुम्हारे बिन कहाँ जाए। मगर ये भी हकीकत है, हमें तुम ही बुलाओगे। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। न मुझ में कुछ रहा मेरा, न इतना बल दिया तुमने, न इतनी है खबरदारी, रहूं हर दम पिया चरने। हमारी ऐसी उलझन को पिया तुम ही सुलझाओगे। अर्श की मूल खिलवत में अगर कुछ आप कहलाओ तो इतना ही कहे तुमसे, तुम्हारे बिन पिया मेरे रहा ना जाए अब हमसे। मिलेंगे तुमसे खिलवत में ये अंतर जब मिटाएंगे। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे, तुम्ही से हमरी निस्बत है, तुम्ही पर्दा हटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद मीनू दीदी। दीदी आप आ जाओ। अभी सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको, पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं,
धनी नजर खोलो बात तुम, पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो खिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा है, मता हक ताला ने मोमिनों को दिया। विषय कि राजी महाराज ने हमको कौन सी बुद्धि दी। बहुत लाड किए मैं इनसे, बहुत लाड किए इनो मुझसे, सबों अरश में मिल, एक लाड किया मैं इनसो, देखो प्यार मोह दिल। राजी महाराज ने हमसे एक लाड किया कि देखो ये वाला लाड कि संसार माया दिखाने का, कि देखे रूहों के दिल में मेरे लिए कितना प्यार। और सुंदर साथ जी देख लीजिए सब बह गई हैं, माया में ही सब बह गई। धनी का लाड प्यार याद कुछ ना रहा। और रूहों ने क्या मांगी? रूहों ने मांगी दूनी में वो लाड लज्जत, दीजिए दूनी में लाड लज्जत। मांगी हुक्म रूह की हुज्जतें, ये रूह का दावा लेकर मांगा कि हमें दुनिया में वो लाड लज्जत दिखाओ जो आपकी साहिबी है, वैसा ही हमको भी कुछ दिखाओ। तो धनी कहते हैं मंगवाया भी धनी नहीं है हमसे, और कर हंसी बीच जुदाई खिलवत, कर हंसी जुदाई बीच वाहिदत। उन्होंने ये भी जो है ना हंसी करने के वास्ते मंगाया कि हम रूहों ने दुनिया में बैठकर लाड लज्जत क्या मांगी, कि जिस वाहिदत के, और रज्जी ने हमको क्या दिया कि जिस वाहिदत के बीच में जुदाईगी थी ही नहीं, कभी जुदाईगी का एक अंश देखा भर नहीं था हमने। अष्टपहर 24 घड़ियां धनी को लाड लड़ाया करते थे, उस जुदाईगी को देखने के लिए हम संसार में आए थे। पर वो उस विरहा के रस को हमने भूल कर, सबके अंदर क्या आया, रबत जब इश्क का हुआ तो सबके अंदर इश्क, इश्क का जोश नहीं आया। क्या कहते हैं, सबो आया इश्क खेल देख। दिल के अंदर जोश आया, दिल श्यामा जी यानी दिल के अंदर खिलवत खाने में हम रूहों के अंदर खेल को देखने का जोश आया। और एक हक इश्क नजीक तिन कहते हैं, सब चाहे साहिबी खेल की, हक इश्क न नजीक थे। और क्या डिमांड आई उधर से रूहों की तरफ से कि हमने भी इस साहिबी का खेल देखना है। और इतना सब इश्क नजीक रह ही नहीं गया जब खेल मांगने की बात है, सबके अंदर जोश खेल देखने का और साहिबी को जानने का। और हक क्या करते हैं, बार बार इश्क रबत को हमको फेर जितनी बार भी हम स्वरूप साहब पढ़ते हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं सुंदर सा जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रकरण में किसी ना किसी तरह से मूल बात आ ही जाती है, क्या कि हम इश्क रबत करके खेल कि इश्क हमारा बड़ा, ये फिर धनी हमको याद देते। अब क्या है कि एक काम होता है कि गलती हो गई, अनजाने में हो गई, कोई मांग लिया खेल, वो तो हो गई गलती माफ। लेकिन अब जान बूझ कर समझ कर धनी की मेहर से, इस इल्म से, फिर भी रूहें जब साहिबी ही चाहती हैं और धनी का इश्क नहीं आ रहा उनको, तो ये क्या सुंदर साजी हो जाती है, ये गुनाह हो जाता है। भाई कोई काम हमको पता है कि इस काम को करने से
हमको ये ऐसा इसका फल मिलेगा और फिर भी हम वही काम करें, तो वो गुनाह होएगा कि नहीं? क्योंकि क्या दिया जाएगा, तुमको तो पहले ही अलर्ट कर दिया था भाई कि तुम ऐसा करोगे तो तुम किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो तुम्हें जेल होगी, तुम किसी को मार काटोगे तो तुम्हें फांसी की सजा होगी। जब ये बात हमको पता है फिर भी हम क्या करते हैं? सेम इस तरह से राज्य महाराज को कह रहे हैं कि जितनी बुजुर्गी मांगे, जितनी खेल में साहिबी लोगे, धनी के इश्क से दूर होते चले जाओ। ये बात उन्होंने हमको पहले अलर्ट कर दिया। अब इस संसार में आकर ये माया का स्वाद नहीं लगा हुआ कि 14 तबक घर परिवार, क्योंकि अब बातून मता पड़ रहे हैं हक ताला का कि हर संसार पर ये माया खत्म हो चुकी। अब कौन सी माया लग गई है कि दुख लग गया ऐसा स्वाद, रूहें क्यों ही ना छोड़े खेल को, क्योंकि सब चाहे साहिबी खेल की। सब जब जागृत अवस्था में आ गए, क्या चाहते हैं, हमें भी वो साहिबी मिले खेल में जो आप धनी इंद्रावती जी को आपने दी और मोमिनों को दी, वो साहिबी हम सब लोगों को भी मिले। तो कहते हैं अब इस खेल में, इस दुख के खेल में ये जब स्वाद लग गया ना, तो अब ये नहीं छोड़ा जाता। ये भी माया है सुंदर साची, ये राजी महाराज बता रहे हैं। अब रूहें क्यों ही ना छोड़े खेल को, अब खेल होती। कहती है अरे भाई ये तो नया, इसमें तो और ही आनंद। और सब अपनी अपनी साहिबी में मस्त है, कोई कितना सुंदर साथ का, कोई किसी एक का व्यक्तिगत नाम नहीं है, विशेष नाम। सब कोई 10 का, कोई 20 का, कोई 500 का, कोई 400, कोई 200 का, कोई 100 का। जितने 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 जुट हैं वो सब उसमें अपनी अपनी साहिबियां ले रहे हैं, लेकिन धनी के उस इश्क का याद नहीं आती जो फेर फेर करा याद। फेर फेर धनी को याद कराते हैं कि भाई किस लिए खेल मांग कर आए थे, कि इस इश्क का, इस विरह का स्वाद लेने के लिए। लेकिन विरह को भूल के हम सब अपनी अपनी साहिबियों को, क्योंकि खेल में मांग अब नहीं देवे राजी तो भी मुश्किल, क्योंकि मांग कराए, दुख लग गया कोई ऐसा स्वाद। ये चौपाई सुंदर सा जी कल हम पढ़ रहे थे। था रबद सबो इश्क का, हक देत फेर फेर याद, रूहें क्यों ही ना छोड़े खेल को, दुख लग गया ऐसा कोई स्वाद। कि इस दुख रूपी संसार में, दुख रूपी खेल में, ये जो खेल शुरू हो गया साहिबी का खेल, ये अब रूहों से छोड़ा नहीं जाता। संसार के तो, संसार तो सबका ही, संसार तो राज्य ने छुड़वा दिया। अब लेकिन जो ये नया रोग लगा दिया साहिबी का, इश्क रोग छोड़ा के, ये बस जिसको लगी है वो वही जाती। और जब देखिए सामी खेल के, तो बीच पड़े हो ब्रह्मांड, एती जुदाई हक अर्श के, और खेल वजूद जो पिंड। अब जब खेल को देखते हैं, संसार को देखते हैं और अपनी परात्म को देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि बीच में एक ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, बहुत दूरी बन गई है। और हक अर्श के परम धाम में और खेल के बीच में, राज्य के और इन वजूद में जो है, एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड आया पड़ा है। और इतनी जुदाईगी आ गई है, धनी हमारे करीब है ही नहीं। लेकिन हक इल्मे ए पिंड देखिए, और यदि धनी की इस वाणी से, इन वचनों से हम देखते हैं, तो ये पिंड जो है, जो ये 5 तत्वों का पिंड है जिसको हम देख रहे हैं, ये हमको बीच अर्श तन में दिखता है। कैसे दिखता है? कि ऐसा लगता है कि परमधाम की बातें हम इतना कॉन्फिडेंटली, इतना रेलिवेंटली करते हैं बात, कि जैसे हम वहीं पर बैठकर वहीं की ही बातें कर, धनी की। देखा, तुझे कहा था ना, धनी ने कहा था ना, मैं भूली तो तू मुझे दीजो तुरंत जगह, तुम भूली। कितने विश्वास से कहते हैं एक दूसरे को कि हमने ही बैठ कर वहां पर ये बातें करी थी। तो ऐसा लगता है जब इस वाणी से देखते हैं कि हम ही उस घर में हैं, तो ऐसा लगता है यही पिंड वहां से बोल रहे। ये इल्म ने हमारा संशय मिटा दिया, और इल्म ने हम शक करके धनी के चरणों में खड़ा कर दिया। एक जरा जुदागी ना रहे। और इस, इन वचनों के माध्यम से ये भी पता लगता है कि रजी और मेरे बीच में तो इतनी सी भी जुदागी नहीं। अर्श वाहिदत बीच बदतर, कि हम धनी की उस वाहिदत के ही रहने वाले मोमिन हैं, सुंदर साथ है।
इतना सा भी जुदाई नहीं रही। ये वचन हमको समझाते हैं। जाहिर नजरों देखिए, जाहिर नजरों खेल देखिए, कहूँ नजीक न अर्श है। अब इन जहरी नजरों से देखते हैं, चारों तरफ देखा, आस पास इधर उधर कहीं पर भी, और दिल में और बाहर अंदर भी अपने देखते हैं खरोल फरोल के, तो कहूँ नजीक न अर्श है। तो ऐसा लगता है कि धनी कहीं है ही नहीं। लेकिन तरफ भी न पाई किन्हू बीच इन 14 तफर। और इस 14 तबक में तो धनी की तरफ उस मार्ग पर कोई चलकर ही नहीं किसी ने देखा, ना किसी ने बताया। आप एक राजी महाराज इंद्रावती जी के तन में जब आए और सदगुरु देवचंद्र जी के तन में आए, तब उन्होंने ये मार्ग खोला। ये जो रास्ता बंद पड़ा था, ब्लॉक था रास्ता, सबके लिए आम रास्ता नहीं था ये मार्ग तो बिल्कुल बंद था। मार्ग कहाँ तक जाते थे? बैकुंठ तक जाते थे। ट्रेन कहाँ तक जाती है? बैकुंठ तक जाती है, आगे जाती ही नहीं ट्रेन। लेकिन अब ये रास्ता मार्ग, वो कहते हैं इसलिए तरफ भी ना पाई किन्हू बीच इन 14 तबक। इस 14 तबक में किसी ने आज दिन तक उससे आगे का मार्ग किसी ने पाया ही नहीं। ये हम जाहिर नजरों से खेल देखते हैं तो लगता है कि कहीं हक है नहीं, कहीं नजूक, कहूँ नजीक ना अर्श। और जब थे पैदा भई दुनिया, रहे दूर दूर थे दूर। ये दुनिया बनती है, मिटती है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और वो धाम एक अलग ही ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में कुछ अपनी लीला, संसार में कुछ अपना चल रहा है। कि जैसे सुंदर साथ जी, आज जितनी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आज हम जितना भी लाइव चर्चा सुनते हैं, या कहीं पर भी कोई बात होती है, राजी महाराज के भी दिल में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रहे हैं, परम धाम में हमको दिखाए जाएंगे। अब तो उन्होंने साक्षात यहाँ करना शुरू कर दिया परम धाम की लीला, कि जिस भी क्षेत्र में कोई सी भी लीला हो रही होगी, आपको लाइव टेलीकास्ट होगा। जैसे परमधाम के 25 पक्षों में कोई सी भी लीला होती है, आप रंग महल में बैठे हो, आपको वहीं पर दीदार होगा। आप कुंज वन निकुंज वन में पशुपंखी बैठे हैं, उनको रंग महल की लीलाओं का दीदार हो रहा है। कोई पुखराज पहाड़ में बैठा है तो उसको क्या नाम, हौज कौसर की लीलाओं का ज्ञान है। और हौज कौसर वाले को मानिक पहाड़ की लीलाओं का ज्ञान हो रहा है। इतना पारदर्शिता है परम धाम में, उस लीला में, कि कहीं पर भी कुछ छिपा नहीं, किसी से भी कहीं कुछ, कोई किसी भी परम धाम की किसी भी क्षेत्र में हो, सब कुछ कैमरास चल रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं। हम कहीं पर भी हो, देखिए हमारे फोन में कैमरा लगा हुआ है, शॉप में कैमरा लगा हुआ है, फोन में कैमरा है। हमने अपना फोन में कैमरा खोल के देख लिया दुकान पे क्या क्या हो रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। करते हैं कि नहीं प्रैक्टिकल? लेकिन क्या जब संसार बनने से पहले, ये हमारा संसार, जब खेल मांगने से पहले, कि कोई भी लीलाओं का कहीं पर भी कोई रिकॉर्डिंग है? कहीं रिकॉर्डिंग नहीं। लेकिन अब रिकॉर्डिंग हो रही है। फर्क है सुंदर साची। उस वक्त में जब कह रहे ना कि काहू जब पैदा भई दुनिया, रही दूर दूर थे दूर, फना बका को ना पहुंची, ताथे कोई ना हुआ हजूर। कि फना वाले बक्का को नहीं पहुंच पाते थे और बक्का वाले फना को नहीं पहुंच, दो अलग ही ब्रह्मांड थे। परम धाम में क्या चल रहा है दुनिया वालों को कोई पता नहीं, और और परम धाम वालों को दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं। कि दुनिया कैसे बनती मिटती कैसे रही, सब दोनों के लिए एक अनजान ब्रह्मांड थे। बिल्कुल, कि दो अलग अनजान ब्रह्मांड। जैसे कहते हैं ना हम, कि अंतरिक्ष में ये वाला ग्रह मिल गया, वो ग्रह मिल गया, वहां पर भी जीवन है। लेकिन आज भी हम अनजान हैं उन ग्रहों से। इसी भांति ही परमधाम, अर्श और फना दोनों एक दूसरे से अनजान थे। लेकिन ये इस राजी महाराज के इन वचनों ने इस बात को पॉसिबल करके दिखा दिया। भाई अब खेल में हम आए और हमारे अंदर फना आया, और हम और फना जो है अर्श में चला गया। फना मतलब फना ये संसार नहीं चला गया, लेकिन यहाँ की सोच विचार बुद्धि तो संसार की है, वहां परम धाम में भी जा रही है, और परम धाम की बुद्धि यहाँ पर भी आ रही। तो अब क्या हुआ, दो गिरोह, दो, दो अर्श समूह और फरिश्ते।
दोनों गिरह उतर गई। कौन कौन सी? ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। दोनों अपने अपने अर्शों से उतरी। एक्चुअल में तो ब्रह्म सृष्टि तो वजूद पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और ईश्वरी सृष्टि जिनका अपना अस्तित्व नहीं था, लेकिन अक्षर ब्रह्म ने खेल में आनंद लेने के लिए अपनी स्वयं की ही 24,000 सुरताएं धारण कर ली और संसार में उन्होंने उनको उतार दिया। बात समझने का मतलब ये है कि दो अखंड भूमि से आनंद अंग की भी उतरे और उनके अंग भी उतरे, और सत अंग भी उतरे और उन्होंने अपने अंगों को भी संसार में उतारा। हक्के इलम भेजे इन्हों पर। राजी महाराज ने ये जो वाणी भेजी है, ये जो वचन भेजे हैं, वो किन के लिए भेजे? इन दोनों के लिए भेजे। सो ले दो अर्शों पहुंचे। और ये दोनों जो है अपनी अपने घर की बात सुनकर समझकर इस वाणी से अपने घर परमधाम और अक्षरधाम में पहुंच जाएंगे। अब कैसे पहुंचेंगे? जैसे जैसे अब देखिए, जो अभी बात कही कि लाइव चल रहा है पूरा। अब संसार क्या है? संसार में भी रज्जी ने परमधाम वाली लीला चालू कर दी। जिस भी भूमि पर, जहां पर भी जिससे हम रिलेटेड है, मान लीजिए हम राज्य, जैसे राज्य महाराज से हम रिलेटेड है, राज्य महाराज से रिलेटेड जहां पर भी इस समय कोई प्रोग्राम चल रहा है, आप ऑन करके देखिए, फोन लाइव आ रहा है। आप नहीं देखते, ये आपकी चॉइस है। हम नहीं देखते, हमारी चॉइस है। लेकिन रज्जी महाराज ने हमको ये सारी सुविधा दे दी है कि आप चाहो तो हर पल हर वक्त कहीं ना कहीं पर रज्जी की वाणी, चर्चा, भजन, कीर्तन, प्रसंग, इवन की जो दो दो कदम की दूरी पर हमारे घर से मंदिर है, वहां पर भी कोई प्रोग्राम होता है, हम नहीं जाते, तो वो प्रोग्राम भी हमारे पास लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कि आप देख लीजिए। और रिकॉर्डिंग भी चल रही है। मान लीजिए आप अभी देखने के मूड में, रात के 12 बज गए हैं, आप सो गए हो, आप सुबह उठिए, रिकॉर्डिंग आ जाती है कि रात को मंदिर में क्या क्या हुआ। आप उस व्यक्ति को उससे ज्यादा आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि भाई मंदिर में आज रात को क्या हुआ। कैसे बता सकते हैं सुंदर सर? क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें एक सुई के नाके जितनी भी चीज छूट नहीं रही है, पूरी पूरी रिकॉर्डिंग आ रही है सामने। उस समय हमको खुद को भी नहीं लाइव में पता कि हम कौन सी बात कर रहे हैं, कहने वाली है या नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग हमको बता दे कि देखो मैंने ये बात करी गलत, तुमने वो बात करी गलत, सामने आ गया प्रमाण। इस तरह से हमारा पिंड उस घर, ये रज ने इलम से हमको समझाया क्या कि इलम से देखते हैं तो ये पिंड बीच अर्श तन के हैं और अर्श तन की बातें इस संसार में। और अब वो इसको बता रहे हैं कि देखो अब तुम दोनों सृष्टि इस संसार में आए भी बैठे। और देखिए कह देते हैं ना हम आए नहीं आए नहीं, लेकिन आए नहीं तो ये सारी रिकॉर्डिंग है, सारे लाइव टेलीकास्ट, सारा परमधाम रज्जी महाराज ने संसार को ही बना। टोटल अष्टपहर 24 घड़ियां यहाँ पर। और सुंदर साथ जी, बड़ी मतलब कमाल की लीला चल रही है इस समय कि आप देखो एक प्रोग्राम खत्म होता है, दूसरे प्रोग्राम की लाइव टेलीकास्ट शुरू हो रही है। बीच में एक दिन भी गैप नहीं पड़ता, इधर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। खेल में खेल इतना आनंददायक हो गया कि रूहों को इस दुख में इस खेल का आनंद है जो छूटता नहीं। ये लाड लज्जत का जो आनंद आने लग पड़ा है, ये जो साहिबी का आनंद आने लग पड़ा है, इस कारण से रूहें अब खेल से वापस जाना नहीं चाहती। भले हमारे अंदर धनी का हुक्म ही बैठा है, वही ये सब चीजें खेल मंग रहा है। और अब दोनों क्या कह रहे हैं? आए फरिश्ते नूर मकान से, अर्श अजीम मकान रूहन, कलाम अल्लाह हक इलम ए आए ऊपर हूँ मोमिन। क्या कि फरिश्ते भी आए बैठे हैं नूर मकान से, यानी कि अब ईश्वरी सृष्टि कह लो, और अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते जबराइल असराफील कह लो, और अर्श अजीम से भी हम रूहें आई बैठी हैं। ये बात इस हक से, हक के वचनों से, कलाम अल्लाह के द्वारा इस संसार में जाहिर हो चुकी है। और ये आए भी सब जो है किनके वास्ते आए बैठे? हम रूहों के वास्ते आए बैठे हैं।
दो गिरोह जो उतरी, दो अर्शों से आई सोए, सो आप अपने अर्श में बिना लदुन्नी न पहुंचे को। अब कहते हैं जो ये दोनों गिरोह संसार में आई बैठी हैं, अब ये दोनों गिरोह घर में कैसे पहुंचेंगी वापस। हमें अपना लक्ष्य ना पता हो, हमने घूमने जाना है, भाई हम तो घूमने निकले, पूछो कहाँ घूमने जा रहे हैं? अरे यार देखेंगे जहाँ कहीं चले गए, ऐसा नहीं होता। होता है कभी ऐसा? हमने पहले टारगेट तय किया, घर में पहले बात की जाती है, भाई आज से 2 महीने बाद पन्ना जी का प्रोग्राम आ रहा है, उसमें हमने जाना है, हमें टिकट बुक करानी पड़ती है। जाने की कराई, चलो भाई कितने दिन में आना है, ये भी टिकट बुक करा ली आने की। तो ये लक्ष्य तय कर ली कि मैंने वहां जाना है। अब उसके लिए क्या चाहिए? अब हमने इस संसार में आए हैं, अब हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे जीव और शरीर और आत्म, इन तीनों ने एक लक्ष्य अपना बना लिया। क्या लक्ष्य बना लिया? मुझे मेरे घर परम धाम की सब बातें जाननी है और मुझे उस घर में जाना है, मेरा घर वहां पर है। और ये बात किसने बता रही? सो आप अपने अर्श में बिना लदुन्नी ना पहुंचे हो। बिना लदुन्नी क्या? बिना तारतम के। अच्छा, अब तारतम क्या है? तारतम मतलब पहचान है। पहचान मतलब क्या है? इलम आना है। और इलम क्या है? इलम भी हमको धनी से ही जोड़ा, इलम भी तो साक्षात राज्य ही है। तो घूम फिर के जो बात आ गई कि हमको उस घर की सारा तो पता होना चाहिए, ये इलम होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए, ये पहचान होनी चाहिए कि मैं मेरे धनी की अंगना ना हूं। मुझे मेरे धनी से अपने घर में, उस घर में चलना है जहां पर कभी भी मेरे और आपके बीच में जुदाई ना हो, और उस ही घर में रहना। तो टारगेट सेट हो गया, लक्ष्य तय कर लिया हमने। वाणी के द्वारा इन वचनों से हमें हमारे घर की खबर पता लग गई कि 14 लोक के भी आगे योग माया का ब्रह्मांड है। योग माया के ब्रह्मांड में भी ब्रज, रास, मोहम्मद, दूसरी भिष्ट, सृष्टि की पहली भिष्ट, ब्रह्म सृष्टियों के जीवों की भिष्ट, कहीं पर भी हमको रुकना नहीं है। देखते चले हम एक एक करके, और फिर मूल परम धाम में जब हम एंटर कर जाएंगे, हमारी गाड़ी जमुना जी पर आ जाएगी, नहा धोकर स्नान करके हम वहां से चांदनी चौक में चलते हुए मूल मिलावे में धनी के चरणों में उठकर बैठ जाएंगे। तब हमने अपने लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त किया। ये बिना लदुन्नी राजी तो हम अपने अर्श घर में तब तक नहीं पहुंच सकते। ये बात हमको ये लदुन्नी बता रही है। बिना लदुन्नी ना पहुंचे कोई, बिना ज्ञान के भी कोई पहुंच पाता? भाई मान लो एक बच्चा है, खो जाता है, उससे पूछो कि भाई तेरा घर कहाँ है, कह रहा पता नहीं। तेरी मम्मी का नाम क्या है, पता नहीं। तेरे पापा का नाम क्या है, पता नहीं। तो फिर क्या किया जाता है? उस बच्चे का, उस बच्चे के पास जो भी सामान है उसकी खोजबीन की जाती है। खोजबीन की गई, उसका आईडी ढूंढा जाता है। मान लो एक्सीडेंट ही हो गया किसी का, जानते बूझते भी हम ही हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, और हमारा एक्सीडेंट ही तो हुआ है, सुंदर सा कि देखा जाए तो परम धाम से आ गए संसार में और भूल भाल गए सब अपना घर। अब जो हमारी खोजबीन करेगा तो हमारी आईडी ढूंढेगा। हमें तो याद रही नहीं, आईडी कहाँ से मिलेगी हमारी? हमारे पर्स में होगी, हमारे स्कूटर में होगी, हमारे कहीं पर भी, हमारे मोबाइल में होगी आईडी, या जिसको पहला फोन मिलाया होगा उसी को कॉल किया जाए कि भाई ये फलाना फलाना व्यक्ति यहाँ पर है, उसको आ जाए। तो अब हमको यदि पहचान ही नहीं है, हम अपने घर जा नहीं पा रहे, और जो हमें उठा रहा है उसको तो हमारे घर की बिल्कुल भी खबर नहीं, तो खबर तो मुझे ही इस बात की रखनी पड़ेगी कि अपने घर में मुझे कैसे पहुंचना है। और मैंने लास्ट कॉल जिसको की होगी उसी को ही को किया जाए। वो मेरी कॉल किसको होनी चाहिए? हमें हमेशा हमेशा धनी को, राजी महाराज को कॉल होनी चाहिए। सोए तो भी धनी को कॉल, उठे तो भी धनी को कॉल। ये कॉल करना ही तो है, राजी महाराज आ जाओ, आपसे आपकी बातें करे। धनी ने हमको इस इलम में ले डारा, बीच बक्का इलम में, इस परम धाम वाणी में डाल दिया। तो कहते हैं आप अपने अर्श में जाए ना सके बिना इलम। हम अपने ही घर में इस ज्ञान को लिए बगैर, इस पहचान को लिए बगैर, अपने घर में हमारे एंट्री नहीं।
तो फुरमान इलम भेजिया रूहे दरगाही जान खसा। तो राजी महाराज ने हमारे वास्ते इस इन वचनों को, इस बेशक इलम को भेजा कि ये मेरी रूहें, मेरे अंग सुंदर साथ, खासल खास रूहें इस संसार में जा रही है, उस दरगाहे अर्श से जा रही, जिनने कभी ये दुनिया देखी ही नहीं थी, जिनको द्वैत का ही पता नहीं था। बेसिक बात तो यही है, हमको द्वैत ही नहीं पता थी, हम तो अद्वैत के रहने वाले, बिल्कुल उलट जमीन में हमको दिया। मीठा खाने वाले को नमक खारे जल में फेंक दिया जाए समुद्र में तो क्या हाल हो। लेकिन हमने खारे जल का भी ऐसा स्वाद लिया कि मिठास ही भूल गए हम अपने घर की। तो अब कहते हैं इस खारे जल से निकल के जाना है उस मीठे जल में, तो हमको ये जाए ना सके बिना विलंब। बिना धनी की पहचान, बिना धनी के स्वरूप की शोभा श्रृंगार, अपने घर का एड्रेस आईडी प्रूफ के बगैर हम जा सकते नहीं। अपना वीजा भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, टिकट भी चाहिए, तब हम जा पाए। हवाई जहाज क्या है? हमारा मन की गति है कि जितनी गति से तेज चलेंगे। भाई अब जागनी का ब्रह्मांड चल रहा है सुंदर सा जी। अब वो समय नहीं है कि जैसे देवचंद्र जी ने 40 साल कसन करके दिखाई हम सबको, तो उन्होंने तब उनको धनी मिले। और फिर इंद्रावती जी के माध्यम से भी उन्होंने वो कसनी करके दिखाई हमको कि कितनी कितनी उनकी परीक्षाएं हुई, तब कहीं जाकर ये बेशक इलम इस संसार में आए। किनके वास्ते? हमारे लिए धनी ने मेहनत कर कि हम जब दरगाही खास रूह आए तो उनको सारा माल मता तैयार मिले, कहीं मेहनत ना करनी पड़े। जैसे हम कहते हैं ना, अपना दिल की दो बात इच्छा पूरी ना करेंगे लेकिन बच्चे के लिए सारी चीजों का इंतजाम करेंगे। भाई इतना धन तो छोड़ ही जाए कि हमारे बच्चों की साथ पुश्त खाती रहे, कहने वाले कहते हैं ऐसा। क्योंकि इतना उनको अपनी संतान के प्रति चिंता होती है कि भाई 7 पुश्तों तक भी इनको अब कमाना ना पड़े। तो हमारे धनी ने हमारे वास्ते इतनी चिंता करी, इतना उन्होंने लाड दिखाया, इतना प्यार दिखाया, इतना दर्द सहा। कह देते हैं हम कि दर्द नहीं है परम धाम में, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तन में आकर बैठे हम, जिस तन में आकर धनी ने जिसको भी धारण किया, उस तन में उन्होंने पूरी पूरी कसनी करी और हमको सारा मत्ता लाकर मोमिनों को दे दिया कि अब पिता की तरह तुमको साइकिल नहीं चलानी, दादा की तरह साइकिल नहीं चलानी, पिता की तरह तुमको स्कूटर नहीं चलाना, कार भी नहीं चलानी, हमें हवाई यात्रा में। पैदल चलना तो बड़ी दूर की बात है, हवाई यात्रा, उड़न खटोले दे दिए कि जाओ उड़ो और सीधा नूर के पार पहुंच जाओ अपने घर परम धाम। क्या दिया ये इलम, पूर्ण बेशक इलम। तभी कह दिया तो अर्श कया दिल मोमिन जो पकड़या इलम हक। किनके दिल को अर्श कहा गया? जिन्होंने धनी के इन वचनों को पकड़ लिया। अब पकड़ने का मतलब यूं मत समझ लेना कि हाथ से पकड़ लिया है या कि रट लिया है, नहीं, समझा है इस राज को धनी के। समझा है कि धनी हमको इन जनों से अपने घर की वो रहस्य बता रही हैं जो दुनिया में आज दिन तक किसी को पता नहीं था। हमें हमारे ही घर के रहस्य भी हमको इन वचनों से बता रहे हैं। इनमें वो राज छिपे हुए हैं रूहों को लज्जत देने के लिए, लाड और प्यार देने के लिए, जो आम के लिए पॉसिबल ही नहीं। जिन जो पकड़या इलम हक। आप भजन गा रहे हो, आप सार के प्रकरण गा रहे हो, सागर गा रहे हो, कुछ भी गा रहे हो, लेकिन जब तक हमको उस चौपाइयों का भाव गहराई से नहीं समझ में आया, नहीं उसका रस सार तत्व पिया, तो गाने में भी वो मजा नहीं होता।
गाने वाले तो सभी गा लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं हम। कोई सुंदर साथ जी एक दिन कह रहे थे, ये भाई नाचने वाली है, हम तो नवरंग बाई के ग्रुप के हैं, गाने वाले हैं तो भाई हम भी नवरंग बाई के। अच्छा, जो भोजन बनाने वाले हैं वो कहते हैं लाड बाई के जुट के। तो मैं तब से सोचो में पड़ी हुई सुंदर साथ जी, जो हम मंथन करने वाले हैं वाणी का, इनका रजी आपने कोई ग्रुप बनाया था कि नहीं बनाया? लाल दास जी के ही साथी लगते हैं फिर हम तो। लेकिन इस जुट का नाम क्या है ये अभी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया है। किसी सुंदर साथ के मन में क्लिक करे तो मुझे जरूर जवाब देना कि भाई, और राज्य क्या कह रहे हैं कि अर्श तो कया ही उन मोमिनों का दिल है। इट मीन्स जिन्होंने धनी के इस वाणी को, इस वचनों को पकड़कर उनके अंदर से जो रोशनी प्रकट हुई है, वो कह सकते हो आप नवरंग भाई के जुथ की, वो लाड भाई के जुथ की। सेवा भी तो इन वचनों से ही उत्पन्न हो रही है कि कहीं और से उत्पन्न हो रही है? ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, पर क्या करे अपने जो ले न सिर अपने, पर क्या करे वचन जो न ले सिर अपने। तो जिन्होंने इन वचनों को धनी के धारण किया है, इनके सार तत्व को पिया है, वो फिर उस सार से जो घी निकला है, वो क्या निकला है कि उसके रूप में वो कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई आनंद मंगल कर रहा है, कोई भोग बना रहा है, कोई नवरंग बाई का जुत्थ है, कोई लाड बाई का जुत्थ है, तो कोई कौन सा जुत्थ है। तो सूरज जी विचार आए तो जरा ये भी बात बताना कि जो वाणी मंथन करते हैं उनके जुत्थ का क्या नाम है? हक सूरत सुध अर्शों की रूहों रही न जरा शक। किसकी, किस मामले में? जिन्होंने इस वाणी को पकड़ा, इन वचनों को पकड़ा, उनके अंदर में धनी की सूरत, धनी की शोभा, धनी का श्रृंगार, और सब अर्शों की सुध। वैकुंठ भी अर्श कहला रहा है, योग माया भी अर्श कहला रहा है, अक्षरधाम भी अर्श कहला रहा है, परम धाम भी अर्श कहला रहा है। सारे नीचे से लेकर ऊपर तक के अर्शों की सुध हो गई मोमिनों को। और रूहों को रही न जरा भी शक, रूहों के अंदर शक है। सोई मोमिन जानियो जाको शक नहीं। चौपाई है अगली, मैं अपने से नहीं बोल रही। सोई मोमिन जाको शक नहीं। तो ये उन्होंने एक हमारे लिए एक बना दिया कि भाई अ, हमने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करी या बेसिक शिक्षा प्राप्त करी, तो उन्होंने कहा कि आपको इसको शक नहीं है, वो अपने ऊपर टैग लगा लेगी ये मोमिन है। धनी की किसी बात में भी शक नहीं, धनी के स्वरूप में, धनी की लीलाओं में, धनी के श्रृंगार में, धनी के घर में, हमारे अपने घर में जरा सा भी शक नहीं है। सोई मोमिन जानी। और दिल अर्श हक हुक्म, और दिल भी उस ही मोमिन का अर्श है धनी के हुक्म से, जिसके अंदर संशय नाम मात्र का भी नहीं रह गया, जो बेशक हो सका है। क्या करत करावत सब तुम ही हुआ है हुसी तुमसे, ए बेशक खुदाई इलम। ये है खुदाई इलम। पट खोले नूर पार के, आए दिल में हक कदम। और क्या खोल दिया? और जब हमारे अंदर से शक चला गया, भ्रम चला गया, अटकलें चली गई, डाउट्स चले गए, तो बिल्कुल खुलासा हो गया। सारे ये द्वार है जो बंद पड़े थे, एक एक करके, एक एक करके द्वार खुलते चले गए। और नूर, पट खोले नूर पार के, सारे द्वार खोल दिए। अक्षर के भी परे परम धाम के जब द्वार खुल गए, तो दिल आए, दिल में हक करे। दिल में क्या आ गया? धनी के चरण कमल आ गए, जिनके चरण प्रताप से यही वास्ते खेल दिखाई है, कोई देखसी रूह देखा